हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवधेश कुमार कामत पर। बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है द ह्यूमन आई। क्लास 6, 7, 8 और 10 तक के बच्चों के लिए पेपर कमिंग टॉपिक है जो पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं कि हमारा ह्यूमन आई जो है स्ट्रक्चर वाइज क्या क्या कंसिस्ट करता है और उन सबके क्या फंक्शन है। जो भी नए व्यूअर्स हैं हमारे, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। तो आइए समझते हैं द ह्यूमन आई। बच्चों, ह्यूमन आई ये एक लिविंग कैमरा की तरह है। जैसे बच्चों हम कैमरा से फ़ोटो खींचते हैं और हमें एक इमेज फॉर्म होती है, वैसे ही हमारे आसपास जो भी बच्चों ऑब्जेक्ट है उसको हम आई के हेल्प से देख सकते हैं। देख ही नहीं सकते बच्चों, बल्कि उसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं कि उसका शेप क्या है, उसकी साइज़ क्या है, उसका कलर क्या है। तो बेसिकली ये एक लिविंग कैमरा है बच्चों, जिनमें कुछ सेंस ऑर्गन्स कंसिस्ट होते हैं, जिनकी वजह से बेटा हम बाहरी सोर्स, चाहे वो ट्यूबलाइट है, चाहे वो बल्ब है, और चाहे अल्टीमेट सोर्स लाइक सन की लाइट की हेल्प से हम अपने बाहरी दुनिया को देख सकते हैं। क्या स्ट्रक्चर है हमारी ह्यूमन आई का, आइए हम उसको देखते हैं। बच्चों, ये हमारा आई का स्ट्रक्चर है, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्लेरा है, कॉर्निया है, प्यूपिल है, आइरिस है, लेंस है, इसको हम आई लेंस भी कहते हैं, सिलियरी मसल्स हैं, विट्रस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व्स हैं। बच्चों, यहाँ पर दो टाइप के लिक्विड्स होते हैं, एक हमारे पास विट्रस ह्यूमर कहलाता है और एक हमारे पास एक्वस ह्यूमर कहलाता है। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है, नॉर्मल आई के अंदर जो ये वाइटिश पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, स्क्लेरा। मतलब जो स्क्लेरा है एक आउटर कवरिंग है जो प्रोटेक्ट करती है बेटा, और इस प्रोटेक्शन में एक लिक्विड होता है जिसका नाम होता है एक्वस ह्यूमर, जिसको हम बाद में पढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं बच्चों कॉर्निया की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कॉर्निया का मैंने डायग्राम दिखाया हुआ है। तो बच्चों कॉर्निया हमारे आई का जो बल्क पार्ट आप देख पा रहे हो, ये बल्क पार्ट है जिसमें ये जो सबसे बाहरी वाला उभार है, जो बल्क है, वो हमारे पास कॉर्निया कहलाता है बच्चों। तो कॉर्निया का जो मेन पर्पस होता है वो बाहर से जो लाइट आ रही होता है बेटा उसको एंटर करना होता है। मतलब अगर हमारे पास ये बल्क पार्ट है, उभार है, बाहर की तरफ जो लाइट एंटर करेगी बच्चों वो किसके थ्रू करेगी, सबसे पहले कॉर्निया के थ्रू। तो कॉर्निया एक हमारे पास फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है स्क्लेरा का, जो हेल्प करता है लाइट को आइस के अंदर आने के लिए बच्चों। अब हम बात करते हैं आइरिस एंड प्यूपिल की। आइरिस एंड प्यूपिल में अगर हम नॉर्मल आई की बात करें बेटा, तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल आई बनाया है जिसमें जो ब्लूइश पार्ट है वो हमारा है बच्चों आइरिस, और जो ब्लैकिश पार्ट दिखाई दे रहा है आपको वो है प्यूपिल। आइरिस एक मस्कुलर टिश्यू है बच्चों जिसका स्ट्रक्चर रिंग की तरह होता है कॉर्निया के पीछे। आप देख सकते हैं कि हमारे आँखों का कलर किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है या किसी का ब्लू होता है। तो ये जितने भी कलर्स चेंजेस हैं बेटा वो किसके वजह से है, आपके आइरिस के वजह से। बच्चों आइरिस जो है एक पिगमेंट अपने अंदर कंसिस्ट करता है जिसकी वजह से ये कलर चेंजेस होते हैं। नाउ अगर हम आइरिस के फंक्शन की बात करें तो आइरिस के अंदर जो ये छोटा सा ब्लैकिश पार्ट है बच्चों जिसको हम प्यूपिल कहते हैं, उसके साइज़ को बेटा क्या करता है, रेगुलेट करता है ये आइरिस। प्यूपिल भी बेटा एक स्मॉल ओपनिंग है जिसकी साइज बच्चों कौन कंट्रोल करता है, आइरिस। अच्छा, अगर हमारे पास प्यूपिल न हो तो क्या होगा बच्चों,
जैसा कि हमें पता है कि लाइट हमारी एंटरिंग करती है कॉर्निया के थ्रू सबसे पहले, बट हमारे अंदर जो इमेज फॉर्म होती है हम बाद में पढ़ेंगे वो रेटिना पर होती है। लेकिन उस रेटिना पे बेटा फोकस्ड हमारे पास लाइट जानी चाहिए, मतलब जितनी हमारे पास लाइट बाहर से आ रही है वो सारी की सारी नहीं जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो रेटिना के सेल जो हैं बेटा वो डैमेज हो जाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास प्यूपिल है जो लाइट को अंदर जाने के लिए रेगुलेट करती है, मतलब प्यूपिल जो है बेटा कंट्रोल करती है अमाउंट ऑफ लाइट को हमारे आइज़ के अंदर जाने के लिए। करेक्ट, मतलब कहने का ये है कि अगर हमारे आइज़ में बहुत सारी रेज आई तो सिर्फ इस पोर्शन से ही लाइट अंदर आ सकती है बच्चों। ठीक है, मतलब अगर कितनी भी लाइट आ रही है हमारे पास बाहर से, लेकिन अंदर इतनी ही लाइट, इतनी ही अमाउंट की लाइट, कंट्रोल लाइट ही हमारे अंदर जाएगी विद द हेल्प ऑफ प्यूपिल। तो गाइस बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हमारे प्यूपिल का साइज़ किस तरीके से वेरी करता है इन डिम लाइट एंड इन ब्राइट लाइट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने दो आइज़ ले रखी है जिसमें आइरिस एंड प्यूपिल को लेबल किया हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास कलर्ड पार्ट है बच्चों वो आइरिस है। ब्राइट लाइट में बच्चों जो प्यूपिल का साइज़ होता है वो छोटा होता है। ऐसा होता क्यों है बच्चों? आप देखेंगे बच्चों जब हम ब्राइट लाइट में जाएंगे जहाँ पर लाइट का अमाउंट ज़्यादा है तो वहाँ पर अगर सारा का सारा अमाउंट रेटिना पर गया तो बहुत ही अफेक्ट होगा रेटिना को। इसलिए बेटा हमारा प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है ताकि वो कंट्रोल लाइट को ही आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा रेटिना में डाल सके। लेकिन वैसे ही डिम लाइट में आने पे प्यूपिल का साइज़ बेटा बढ़ जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज वहाँ पर अमाउंट ऑफ लाइट बच्चों कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी, एक कंट्रोल अमाउंट ऑफ जो लाइट है वो तो हमारे रेटिना पे जाना चाहिए ना। तो इसलिए जो ओपनिंग हो जाती है बेटा वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है इन द केस ऑफ डिम लाइट। ये वैसा ही है बच्चों जैसे अगर आप अपने रूम के पर्दे को छोटा सा खोलोगे, थोड़ा सा खोलोगे तो थोड़ी रोशनी आएगी, और ज़्यादा खोलोगे तो बेटा क्या होगा, आपके पास ज़्यादा रोशनी आएगी। तो आपने देखा प्यूपिल का साइज़ कैसे घटता या बढ़ता है बच्चों इन केस ऑफ ब्राइट लाइट एंड डिम लाइट। अब हम बढ़ते हैं बच्चों अपने दो लिक्विड सेक्शन ऑफ आवर आइज, दैट इज़ एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। बेटा ये हमारे पास जेली लाइक हमारे पास मटेरियल होता है एक्वस ह्यूमर, जो आपके पास हमारे कॉर्निया के जस्ट पीछे कंसिस्ट करता है। गाइस देखो दोनों का जो हमारे पास काम है वो एक तरीके से पहले शेप प्रोवाइड करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर जो ये हमारे पास केस होता है, तो इस केस में क्या होता है कि ये जो बल्क पार्ट है कॉर्निया के पीछे, तो यहाँ पर बेटा हमारे पास ये जो होता है किस तरीके का मीडियम होता है बच्चों, यहाँ पर बेटा ये फिल होता है हमारे पास एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर क्या करता है आप देखेंगे कि एक तो शेप ये प्रोवाइड करा रहा है, दूसरा हम इसके और फंक्शन को पढ़ेंगे तब जब हम आई लेंस की बात करेंगे। बिकॉज मुझे वहाँ पर ये बताना है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी तो बेटा वो रिफ्रैक्ट होगी, जो हमने पढ़ लिया है। क्योंकि कॉर्निया के बाहर, मतलब जब हम अपने आई के बाहर का सराउंडिंग देखेंगे तो एयर है, जबकि यहाँ पर बेटा हमने क्या दे दिया है आपके पास वाटर, एक जेली लाइक मटेरियल। तो मीडियम चेंज हो रहा है तो लाइट रिफ्रैक्ट करेगी बेटा अपने पाथ से। तो उसकी बात बाद में करेंगे। तो एक्वस ह्यूमर अगर हम समरी बताएं तो ये जेली लाइक मटेरियल होता है बेटा जो लाइट को बेंड करने में और शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। वैसे ही हम बात करें बेटा विट्रस ह्यूमर की, तो आप देख पा रहे हो कि विट्रस ह्यूमर कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों, इस एरिया में। तो इस एरिया में बच्चों हमारे पास विट्रस ह्यूमर है। तो विट्रस ह्यूमर हमारे पास बेटा आई को स्ट्रक्चर देता है। एक चीज़ बताओ, अगर यहाँ पे विट्रस ह्यूमर ना हो तो जो आई का शेप है बच्चों क्या इस गोलाई में होगा, इस सर्कुलर में होगा? नहीं होगा। अगर मैं समराइज़ करूँ बच्चों तो विट्रस ह्यूमर भी लाइट को बेंड करने और आई के स्ट्रक्चर्स को शेप देने में हेल्प करता है।
तो बच्चों अब हम बात करते हैं आई लेंस के बारे में। आई लेंस बच्चों एक ट्रांसपेरेंट मस्कुलर लेयर है जिसकी एक थिकनेस होती है जो प्यूपिल के बिहाइंड एग्जिस्ट करता है बच्चों, एंड विच इज़ कनेक्टेड विद द सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स एक नया नाम है जिसको हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों ये जो हमारे पास लेंस है आइज़ के अंदर वो बच्चों क्या है, उसका शेप कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स लेंस बच्चों कुछ इस तरीके का होता है जिसमें अगर लाइट बाहर से आई बच्चों तो एक जगह आके मिल जाती है, इसलिए इस लेंस को बच्चों हम क्या कहते हैं, आपके पास कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि लाइट को एक जगह इकट्ठा कर देता है। तो यहाँ पर जो आप ये देख पा रहे हो बच्चों वो हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स लेंस हमारा, जो जस्ट एग्जिस्ट करता है प्यूपिल के पीछे। क्योंकि बेटा ये भी एक हमारे पास फ्लेक्सिबल होता है। तो आप जैसे ये देख पा रहे हो बच्चों ये फ्लेक्सिबल है, ये जो लेंस हमारे पास फ्लेक्सिबल, मतलब अगर हम इसको प्रेस करेंगे, हम इसको दबाएं तो ये और मोटा हो जाएगा बच्चों अपने पहले के मुकाबले। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों कि आई लेंस किस शेप का होता है, दैट इज़ कॉन्वेक्स, और इसका फंक्शन क्या होता है, दैट इज़ लाइट को एक जगह कन्वर्ज कर देना आई के अंदर, इस पॉइंट रेटिना पे बच्चों। तो अगर हम बात करें बच्चों सिलियरी मसल की, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो सिलियरी मसल क्या होता है बेटा, चीफ एजेंट ऑफ एकोमोडेशन। गाइस व्हाट डू यू मीन बाय एकोमोडेशन? अगर मैं एकोमोडेशन की बात करूं, एकोमोडेशन तो क्या होता है बच्चों, देखो एकोमोडेशन एक हमारे पास उसी प्रकार से एक फीचर है हमारे आई के अंदर, जैसे कि हम दूर के ऑब्जेक्ट को भी बहुत साफ साफ देख सकते हैं, जैसे स्टार है उसको हम भी साफ साफ देख सकते हैं, जबकि हमारे सामने खड़ी हुई जो कार है वो भी हमें साफ साफ दिखाई देती है। तो ये जो एडजस्ट करने की जो हमारे आई लेंस की क्षमता है, पावर है, जिसकी वजह से हम अपने दूर और पास दोनों ही ऑब्जेक्ट को साफ साफ देख सकते हैं बेटा, हमारे आई लेंस की उस पावर को बेटा, उस हमारे पास फीचर को क्या कहते हैं बेटा, एकोमोडेशन। नो बच्चों आइए समझते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होता है। बेटा आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर प्यूपिल, आइरिस एंड सिलियरी मसल बेटा लेबल है, ठीक है। अब आप देखो जब होता क्या है हमारे पास मसल बेटा क्या हो जाता, तो होता क्या है बच्चों, हमारी मसल क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब ये एक तरीके से अपने साइज़ को मोटा कर लेता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे, मतलब जैसे ये एरो दिख रहा है आपको, ये प्रेस होता है। तो अगर आप मान लो किसी एक ऑब्जेक्ट है, अगर आप यहाँ पर प्रेशर लगाओगे दोनों साइड से बेटा, तो अपने साइज़ को पहले से और जो है मोटा कर लेगा। सिमिलरली अगर बेटा आप क्या करो, इस प्रेशर को हटा दो, रिलीज़ कर दो, तो अपने साइज़ को बेटा ये पहले से शायद और पतला कर ले, ठीक है। और इसी प्रोसेस को कहते हैं बेटा रिलैक्सेशन। तो होता क्या है, हम जब दूर देखते हैं बेटा तो हमारी आई जो है बेटा, या जब पास देखते हैं तो हमारी आई लेंस जो है बेटा अपने आप को इसी तरीके से रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। तो ये हमारे पास बेटा फीचर है हमारे आई लेंस में कि वो अपने आप को एडजस्ट करती है अकॉर्डिंग टू दी आवर विज़न। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे पास पार्ट है हमारे आई का बेटा, वो क्या है, रेटिना। तो रेटिना को बेटा हमारे आई का स्क्रीन कहा जाता है, क्योंकि बेटा यहाँ पर जो भी हमारे पास इमेज फॉर्म होती है हमारे बाहर एनवायरनमेंट की, हमने कोई ऑब्जेक्ट देखा बेटा तो उसकी इमेज हमारी कहाँ पे बनेगी, आई के अंदर, रेटिना पे, इसलिए इसको स्क्रीन कहा गया है। अच्छा बेटा ये जो इमेज होगी वो कैसी होगी, रियल होगी, डिमिनिश्ड होगी और इन्वर्टेड होगी। क्या होगी बेटा, जो नेचर होगा, जो आई के अंदर रेटिना पे इमेज बन रही है उसका क्या होगा बेटा, रियल होगा, डिमिनिश्ड होगा और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। नाउ ये जो रेटिना है बेटा, ये बहुत सारे हमारे पास सेंसिटिव नर्व हमारे पास सेल से मिलके बना है बेटा, तो जो कि बेटा इम्पल्स क्रिएट करता है बेटा बाय द रिसीविंग ऑफ दिस सिग्नल्स, ठीक है। नाउ ये सभी रेटिना जो है बेटा ये हमारे ऑप्टिक नर्व से जुड़ा होता है, जो कि जिसको अब हमने एक बॉटल देखा बेटा, तो ये बॉटल है, ये हमें कौन बताएगा, ये हमारा ब्रेन बताएगा। तो बेटा हमने क्या किया, इनपुट तो ले लिया, रेटिना पे इमेज फॉर्म कर ली, बट वो इमेज किसकी है वो हमें पता लगेगा ब्रेन के थ्रू। तो रेटिना जो है बेटा ऑप्टिक नर्व से कनेक्ट होती है, जो हमें बाद में ये बताता है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है। नो बेटा रेटिना के पास दो हमारे पास क्या होते हैं बेटा,
सेल होते हैं, रॉड एंड कॉन। तो रेटिना में ये हमारे पास जो होता है रॉड एंड कॉन, वो इसलिए नाम पड़ गया बिकॉज रॉड का रॉड शेप देख पा रहे हो आप, और जो कॉन का है वो कॉनिकल शेप है बेटा। तो बेटा रॉड जो होता है हमारे पास वो किसके लिए होता है हमारे पास, वो नाइट विज़न के लिए होता है, जबकि जो कॉन होता है बेटा हमारे पास वो डे विज़न के लिए होता है। आप बेटा ये भी देख सकते हो कि हमारे आसपास जो भी कलर है, जो हम कलरफुल चीज़ देख पाते हैं वो बेटा हमारे पास कॉन सेल की वजह से होता है, जबकि हमारे पास जो आपके पास ब्लैक एंड वाइट चीज़ है उसको हम बेटा रॉड सेल से जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो एम्पलीफिकेशन होता है बेटा रॉड का वो अधिक होता है, सिंगल फोटोन होता है, जबकि कॉन का बेटा क्या होता है, लेस एम्पलीफिकेशन होता है। ठीक है बेटा, जो कॉन में बेटा पिगमेंट होता है, फोटो पिगमेंट वो कम होता है, जबकि रॉड में बेटा क्या होता है, अधिक होता है। ठीक, तो बेसिकली ये हमारे पास दो सेल्स एग्जिस्ट करते हैं बेटा किसके अंदर, आपके आइज़ के अंदर। तो बच्चों ये थी वीडियो हमारे ह्यूमन आई पे, जिसमें हमने ये देखा कि आई का स्ट्रक्चर क्या है, आई क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट करता है, और बेसिक फंक्शंस क्या है उन सभी स्ट्रक्चर्स का हमारे आई के अंदर। तो होपफुली आपको ये वीडियो बेटा समझ में आई होगी। बाकी कुछ चीज़ें बेटा जो हमें और भी अच्छे से समझनी है वो हम जो है फर्दर क्लासेस में समझेंगे। बाकी इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है बेटा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ऐसा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए स्टे एट होम, बी सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।